रोलिंग। हम इस समय मौजूद हैं सुल्तानपुर यूपी के शहर में, और शहर में हमारे साथ सुल्तानपुर के एसपी कार्यालय के बाहर कुछ पीड़ित लोग आए हैं, और हम इन पीड़ितों से बात करते हैं कि क्या मामला है इनका और क्यों एसपी ऑफिस आने का मकसद क्या था और एसपी से न्याय की गुहार लगाने की मकसद क्या था। इस पर बात करेंगे क्योंकि आजकल जो जनरेशन चल रही है, कहीं ज़मीन का मामला आ जाता है, कहीं दबंगई का मामला आ जाता है, कहीं किसी की कब्जेदारी का मामला आ जाता है। इस पर बात करेंगे। ये एसपी ऑफिस में कुछ पीड़ित लोग आए हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका मामला क्या है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम साबिर अली है। ग्राम बंधुआ कला, गांव हुसैनगंज, थाना बंधुआ कला। अच्छा, किस लिए आज आप लोग एसपी ऑफिस में आए? सर, हम आए थे, हमारी जो है एक एप्लीकेशन यहाँ जो है देना था। बंधुआ थाना गए थे, लेकिन बंधुआ थाना से ज़मीन का हमारा विवाद था, तो उसमें बंधुआ थाना पे हम लोग एप्लीकेशन कई बार दिए और उल्टा कार्रवाई हम लोगों के ऊपर की जाती है। यह आपका ज़मीन का विवाद कब से चल रहा है? ये ज़मीन का विवाद है लगभग 2017 से हमारा चल रहा है। 2017 से? यानी 2017 से आप लोग चक्कर काट रहे हैं? जी जी, 2017 से हम लोग बहुत एप्लीकेशन आए थे एसपी ऑफिस के पास देने? जी जी, एप्लीकेशन दिया है? हाँ, एप्लीकेशन दिया। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपकी ज़मीन का मामला है, ये ज़मीन का क्या रास्ते को लेकर विवाद है? कौन लोग हैं वो लोग? विपक्ष पार्टी कौन है जो आप लोगों को जो है? विपक्ष में है सुल्तान बिन उमर, नेता एमआईएम है वो। अच्छा, एमआईएम के नेता हैं? और अच्छा। ये जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दबंगई है। कोई इनके खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं खड़ा होता। अच्छा। और उसके बाद जो है ये हमारी ज़मीन है और लोगों की ज़मीन है, सारी जो है ज़मीनों पे ये लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। अच्छा। जैसे कि वहाँ हम लोग जाते हैं थाने पे, तो हम लोग को थाने पे बैठा लिया जाता है। अच्छा, आपको ही थाने में बैठा लिया जाता है? हमको ही थाने में बैठा लिया जाता है। पूरे दिन हमको बैठाया गया है, पूरे दिन निर्माण चला है। और हमारे बताने के बावजूद कि हम एप्लीकेशन लेके गए थे, उसमें हम उनका सुल्तान बिन उमर का नाम लिखित में नाम दिए थे। कोई एफआईआर नहीं लिखी गई हमारी, उल्टा हमको थाने में पूरा दिन बैठाए रखे। आज आप लोग थाने में बैठे थे? नहीं, आज हम थाने में नहीं बैठे थे। आज जो है ये चाचा गए हुए थे। अच्छा, आज ये अच्छा, ये चाचा गए हुए थे थाने पे, लेकिन इनके एप्लीकेशन देने के बाद भी वहाँ काम रुका नहीं है। तब हम लोग यहाँ आए हैं। आप बता रहे हैं कि हम लोग काम रोकने की कई बार कोशिश की है, लेकिन आप लोग जब काम रुकवाने के लिए थाने पर जाते हैं तो आपको ही थाने में बैठा लिया जाता है? में हमको ही बैठा के और वहाँ पे निर्माण चलता रहे। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों को क्यों थाने में बैठा लिया जाता है? इसमें जो है थाने से उनको संरक्षण मिल रहा है, और हमेशा ये लोग थाने पे ही बैठे मिलते हैं। जब जाओ दिन के 4 घंटे 5 घंटे तो ये लोग थाने में ही ये लोग बैठे रहते हैं। इनका काम ही यही है। कोई भी विवादित जमीन है, किसी जमीन का मुकदमा चल रहा है, उस जमीन को ये लोग जो है अपने कब्जे में लेके या तो उसका क्या कहते हैं उसको एग्रीमेंट करा लेंगे, और या उसको बैनामा करा लेंगे। उसके बाद जबरन, और इनकी काफ़ी जो है आपराधिक गतिविधियां भी हैं, जिसका जो है गुंडा एक्ट वगैरह इनके ऊपर धारा लगी है, और टोटल इनका जमीन का ही मामले में लगी है। अच्छा। जमीन कब्जियाने के मामले में ही लगी है। यानी औरों की जमीन को कब्जेदारी करते हैं, उसके बाद ऊपर से थाने को जो है मैनेज किया जाता है। हाँ। और जिसकी जमीन है उसी को थाने में बैठा के। हाँ, यही होता है। इसीलिए आज वहाँ बैठे नहीं। बिल्कुल, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। चाचा, क्या नाम है आपका? कृष्णा प्रसाद। आपकी ही जमीन है? जी हाँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा पूरा मामला जनता को आप बताइए, क्या परेशानी है? आप लोग थाने में जाते हैं शिकायत करने, आप लोगों को थाने में ही क्यों बैठा लिया जाता है? अब साहब वो बात मैं नहीं कह पाऊँगा, यह लिए कि बैठो, अभी पुलिस भेज रहा हूँ, काम हो रहा, आपको आश्वासन दे देंगे, बैठो। वह पुलिस काम करवा रहा है, वो कर रहा है, उसके दबंगई ताकत है, इसलिए वो करवा लेता है। हम लोग इसे आशा लगाए हैं। क्या उम्र है चाचा आपकी? 86 वर्ष।
86 साल के बुजुर्ग हैं। 86 साल के बुजुर्ग घर में खाट पे बैठ के पैर हिलाने की उम्र में थाने के चक्कर काट रहे हैं, और थाने के चक्कर तब तक काट रहे हैं जब तक इनका कोई मामला सुलह नहीं होता है। और जब मामले की कोई इसमें विपक्षियों द्वारा शिकायत की जाती है तो इन्हीं को 86 साल की उम्र में थाने में बैठा दिया जाता है। यह है सुल्तानपुर का प्रशासन। फिलहाल बंधुआ कला थाने के ऊपर ये परिवार आरोप लगा रहा है कि बंधुआ कला थाने अभी भी होश में आ जाइए। चाचा, आप लोग एसपी ऑफिस आए थे? एसपी हाँ, थाने में बंधुआ कला। अच्छा, बंधुआ कला एप्लीकेशन दिए थे। यहाँ क्यों आए थे? जी, यही सब आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी ने क्या कहा आपसे? मुलाकात हुई एसपी साहब से? नहीं, और दरखास्त सब लिखा पढ़ा के हाँ। रखी गई है। क्या कहा उन्होंने? कुछ कहा? एसपी साहब ने दरखास्त जो है लिखा पढ़ी के दी गई, और साहब कोई बैठे नहीं है, इसलिए नहीं हो इसमें कौन कौन है आपके परिवार का? कौन कौन सदस्य है आपके? ये है अच्छा, ये सब आप सब परिवार के हैं, सब जितने आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें मुझे कुछ अदर कास्ट भी दिख रहे हैं, तो इन लोगों का भी मामला है क्या? ये हमारे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए, हमारे पास आइए, थोड़ी दूर में आप लोग आ जाइए। हमारे पतो है ना तो। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुनीता। क्या मामला है? आप लोग क्यों आई हैं? ये जमीनी के मामले में आए हैं हम सब। खाना पकाने का समय हुआ है, घर छोड़ के आप लोग एसपी ऑफिस में क्यों? परेशान हो गए उनसे, उन लोगों से परेशान हो गए। खुद जब काम करने आते हैं थाने पे आते हैं, 112 पे आज हमने 2 बारी कॉल करी। आते हैं वहाँ से, कहेंगे ठीक है हम काम रुकवा दे रहे हैं। अच्छा, 112 कहती हाँ है? जी, हाँ जी, 112। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर कहते हैं ठीक है काम रुकवा देंगे, उसके बाद चले जाते हैं, फिर काम फिर चालू। हम परेशान हो गए, इसलिए आज हम एसपी ऑफिस आए थे। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या नाम था आपका? सुनीता। सुनीता जी, कितने थाने के चक्कर, कितने बार आप लोग थाने के चक्कर काटिए? कुछ अब याद है? अब समझिए काफी दिन से, मतलब ये जमीन का विवाद बहुत दिन से चल रहा है, मुकदमा भी चल रहा है, उसके बावजूद भी ये काम हो रहा है। अच्छा, हाँ तब जी। से आप लोग थाने के चक्कर काट तो रहे हैं। हमेशा आना पड़ता है हमें। क्या नाम है आपका? जागेश्वरी। थाने के चक्कर आप भी काट रही हैं? हैं? हाँ, सब कब आश्वासन मिलेगा? एसपी साहब ने क्या कहा? कोई मुलाकात हुई या थाने से क्या आश्वासन मिलता है आप लोगों को? अब जोन है हम्म, का अरे अब पुलिस आए, वो जोन है रोक के गया, फिर कहा रुके जाने के बाद फिर काम शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर आई हैं, वहाँ काम शुरू हो गया? काम शुरू है, वहाँ काम काम शुरू हो गया? चलत रहे। हाँ, काम शुरू है। तो आप लोगों ने तो एप्लीकेशन दिया था थाने में, कैसे काम शुरू हो गया? एप्लीकेशन दिन का देख बादों में फिर जोन है काम शुरू रहा। यानी ऊपर से दबाव दिया जा रहा हाँ है? हाँ, काम नहीं, हाँ नहीं बंद किया था, हम सब यहाँ गए। अच्छा, आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। आप लोग तो अदर कास्ट, आ जाइए, इधर आ जाइए, गड़बड़ाई नहीं। हाँ, तो हाल ये सुल्तानपुर का पीड़ित परिवार और कुछ परिवार के सदस्य हैं जो अपनी इस छोटी सी मामले को लेकर के बार बार थाने के चक्कर काट रहे हैं, और 2017 से इन लोगों को ऐसे ही चक्कर काट दिया जाता है। और कोई महिला ये है घर में खाना पकाने के समय छोड़ करके यहाँ थाने एसपी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि यह सूचना प्राप्त हो रही है कि एसपी ऑफिस में एसपी साहब तो नहीं है, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम से वो एसपी अपने आवास पर गए थे, लेकिन ये परिवार आवास पर भी गया था। और ये परिवार जैसे ही यहाँ आता है वहाँ पर वो विपक्ष जो है काम शुरू कर देते हैं। परिवार के सदस्य हम इनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा मामला दर्शाएंगे। आखिर सुल्तानपुर का प्रशासन ऐसे पीड़ितों को न्याय क्यों नहीं दिला पाता है? क्या नाम है आपका? छोटे लाल। छोटे लाल जी, आप परिवार के सदस्य हैं? जी है, जी परिवार सदस्य। ये जो जमीन का मामला चल रहा है, आप लोग आए हैं? हाँ जी। क्या है पूरा प्रकरण ये? सर, एक जमीन का मामला है, हमारा मुकदमा चला हकबरारी का, 2 नाप हो चुकी है, अच्छा। तीसरी बाकी है। अभी 15 दिन पहले जमीन निर्माण करवा रहे थे, मैं थाने गया, 100 नंबर आई, अच्छा। बताया, दरोगा को दिखाया, कहीं निर्माण रुकवा देगा, हमारे बस में, राजस्व के बस में। कौन थाने के दरोगा हैं? राम प्रकाश दरोगा, बंधुआ कला, राम प्रकाश अच्छा। सिंह। इन्हें कहा हमारे बस में नहीं है। पहले तो हम लोग, दरोगा ने कहा मेरे बस में नहीं है। हाँ, हमको डाटा, हाँ चले आए हो, क्या मामला है, कौन सा कागज नहीं देखेंगे, ऐसे बोला बाद में? हाँ, ऐसे बोला है, थाने में बोला? थाने में बोला है। और उसके बाद कागज देखे तो उसमें लिखा था यथास्थिति सीमांकन तक बनाए रखना है। जब इसको उन्होंने पढ़ा, पहले पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ने के बाद अगली पार्टी का आप निर्माण मत करना, ये हमारे हाथ में नहीं है, राजस्व के हाथ में है, न्यायालय में है। उसके बाद 10 रोज बाद आज अच्छा हमने 100 नंबर बुलाया, रोक के गई। उसके बाद तुरंत उसने कहा चलिए वहाँ थाने पे चलिए। थाने पे गए, यशो साहब ने कहा कि एप्लीकेशन लिखिए, अभी हम 5 मिनट में आज के दिन काम रुकवा देते हैं, और आप एसडीएम साहब से एक आदेश लिखा लीजिए, क्योंकि हम आपकी पार्टी नहीं बनेंगे, हैं, तभी हम रोक पाएंगे। आदेश लिखवाया आप लोगों ने? अभी यहाँ आए थे, आदेश आज नहीं हो पाया। अब कल इसके पहले भी तो आदेश हुआ होगा? आदेश तो हमारा है, वही दीवानी जो अदालत, जो हमारा राजस्व वाला है, उसकी कापी, 2 कापी मैंने उनको दिखाया, उसमें यथास्थिति सीमांकन तक बनाए रखना है।
और मान लें, और उन्होंने कहा हमारी खतौनी की ज़मीन है, 2000 सम्मान निधि मिलती है हमारे पिताजी को। हमारे पिताजी वृद्ध जो है 86 वर्ष के हैं, इनको हार्ट के मरीज हैं, इनको भी बुलाया जाता है। वहाँ वैसे बात होती है उल्टा सीधा। और आज भी गए, एप्लीकेशन दिया, उसके बाद 100 नंबर आई। उसके बाद फिर मैंने 100 नंबर बुलवाया, वो भी आई। दोबारा 100 नंबर की क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत थी, जब वो उधर बता के काम मत करो काम शुरू। फिर मैंने 100 नंबर बुलवाया, उसके बाद आई, फिर रोका है। और उसके बाद जो है हमारे पिताजी से एक सिपाही आया, हमारे पिताजी से तेजी से बात किया कि हम रिटायर कर्मचारी रोड बेच के हैं और हम हड़का रहा है वो हमारे पिताजी को। ये जो हैं हार्ट के मरीज 6 महीने से हार्ट के मरीज हैं, बीपी का मरीज हैं, 86 साल उम्र है, कहाँ पर रहे थे ठंडी में, और उसके बाद भी निर्माण काम हो रहा है। यशो ने ही कहा है कि जा रहे हैं, एक सिपाही भेज रहे हैं, आज आपका काम निर्माण रुकवा देंगे और आप एसडीएम साहब से एक स्टे लिखा के लाइए हैं। और ज़मीन उनकी नहीं है, उनकी ज़मीन जिसने बनवा रहे हैं कुर्की हो गई। कुर्की का आदेश मैंने दिखाया, उस ज़मीन का मैंने आदेश दिखाया, क्षेत्रफल में 0-0 है, उनकी ज़मीन है नहीं, फिर भी हमारे सीमांकन नहीं हुआ है। 2-3 साल हो गया मुकदमा चलते, इस तरह से है बात। अब बताओ हम कहाँ पर जाएं, इसलिए मैंने यहाँ पर आया। में कई मुकदमा जो है दीवानी में विचाराधीन है, जिसमें जो है हमारा खुद का एक मुकदमा चल रहा है उसमें, और उसके बाद भी जो है ये लोग बाज नहीं आते हैं। और हम लोग अगर थाने से सहायता लेना चाहते हैं कि कोई निर्माण हो रहा है तो उसको रोका जाए, उस ज़मीन पे जिला अधीक्षक महोदय का जो है, उप जिला अधीक्षक महोदय का, हाँ उप जिला अधिकारी महोदय का उस ज़मीन पे मतलब उसको रोका गया है कि इस ज़मीन पे कोई निर्माण ना किया जाए और ना इस ज़मीन को दान किया जा सकता है, ना विक्रय किया जा सकता है। उसके बाद भी उस ज़मीन में बैनामा भी कर रहे हैं लोग दूसरे को, और उस ज़मीन में निर्माण भी कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि ये MIM के नेता हैं और दिन भर थाने में बैठते हैं, ये इनके प्रति जो है गांव की कैसी रवैया है, गांव के कैसा व्यवहार है इनका? गांव का इनका व्यवहार ऐसा है कि हम तो इनका जो है CRO के यहाँ से इनका जो आपराधिक वो है इतिहास वो निकाले हैं, उसमें थाने की ही रिपोर्ट है कि ये आदमी जो है बहुत अपराधी किस्म का है, दबंग है, इसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता और इसका जो है इस तरह से आज़ाद रहना उचित नहीं है। ये सारी जो है हमारे पास इसकी जो है नकल रखी हुई है। गुंडा एक्ट भी इनका चल रहा है, और उसके बाद जो और इनके पास इनके सहयोगी जो हैं, वो सहयोगी इनके सहयोगी में गांव के ही 4-6 लोग हैं, और उसके बाद बाहर गांव से मतलब दूसरे गांव के कुछ लोग हैं जो गुंडा किस्म के लोग हैं। वो इनका एक पुराना मकान है, उसी मकान में बैठेंगे और उसके बाहर जब बैठेंगे तो हम लोगों की बहन बेटियों के ऊपर गंदा कमेंट करते हैं लोग। अब अगर इसका भी विरोध, हम एक दिन इसका विरोध किए तो हमारी वो वीडियो बना के थाने पे भेज दिए। थाने से हमारे पास तुरंत फोन आया, थाने हम गए, हमसे 5,000 रुपये वसूला गया है कि आपका मुकदमा लिख उठेगा, आपने ये बोला है, आपकी वीडियो बनी है। तो वीडियो तो आप अपने परिवार के सुरक्षा के लिए कह रहे थे बनवाने की, वो बनवा रहे थे, और आप जो है उनके लिए तो बोल रहे थे कि हमारी बहन बेटी पर कमेंट न करे, तो आपको ही थाने पे क्यों बुलाया गया? हमारी वीडियो बना लिए वो लोग, हमको क्या मालूम वीडियो बन रही। जैसे हम थोड़ा जो है उस टाइम उनको डपटे भाई कि यहाँ पे आप लोग मत बैठा कर। वो वीडियो बना के आपको दबंग घोषित करने की कोशिश की है कि दबंगई कर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं। और इनको जो है जो बंधुआ थाना की पुलिस है उनका संरक्षण है, और आप इस टाइम अगर जाएंगे शाम को 7 बजे 8 बजे तो उन्हीं के साथ उनको बैठा हुआ पाएंगे, चाय की होटलों पे या फिर थाने में। कुल मिला के कहीं ना कहीं ये जो मामला है सुल्तानपुर में, और इसमें साफ इन परिवारों का आरोप ये लग रहा है कि वो जो विपक्ष पार्टी है वो अपनी नेतागिरी से लेकर के पूरे थाने को मैनेज कर रहे हैं, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। फिलहाल यह जांच का विषय है, यह जांच का विषय है, परिवार आरोप लगा रहा है। लेकिन 2017 से 65 साल की उम्र में भी एक इनके परिवार का बुजुर्ग है, वो भी चक्कर काट रहा है। 86 साल की उम्र में वो थाने के चक्कर काट लेते हैं, और उस थाने का सिपाही आता है और चाचा को हड़काता भी है, ऐसा परिवार वालों का आरोप है।
इस मामले को सुल्तानपुर प्रशासन बहुत ही जल्द अपने संज्ञान में ले, क्योंकि मामले में अगर कोई बढ़ोतरी होती है तो इस घटना में, इस मामले में सुल्तानपुर के बंजुआ कला के प्रशासन के ऊपर आरोप लग रहा है। ये बहुत बड़ी अगर कोई घटना होती है तो वो जिम्मेदार होंगे।